और क्या हाल चाल भाई लोग। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। तो ये कंपनीज अपने प्राइजेस को क्यों बढ़ा रही हैं और क्या इसका कोई सोल्यूशन है। तो यहाँ पर मैं अगर सबसे पहले बात करूँ तो आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है वो दुनिया में सबसे सस्ता प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि हमारे इंडिया में जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है वो पूरी दुनिया से सबसे सस्ता इंटरनेट है। अब हम यहाँ पर बात करें जियो की, तो जियो जो है 2016 में भारत में आया था और उसने अपने यूजर्स को इतना सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड किया कि जो दूसरी कंपनीज थी, जो दूसरी टेलीकॉम कंपनीज थी, वो उसके सामने कम्पीट नहीं कर पाई। इस चीज़ में क्या हुआ कि उसके सस्ते इंटरनेट प्रोवाइड करने के कारण कई छोटी छोटी टेलीकॉम कंपनीज तो बंद भी हो गई और बड़ी बड़ी कंपनीज को सस्टेन करने के लिए अपने इंटरनेट प्राइजेस को बहुत ज़्यादा घटाना पड़ा। बट आज वो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपना ARPU अच्छी तरह से जनरेट नहीं कर पा रही हैं। यानी कि उनको जितना ARPU चाहिए वो उतना जनरेट नहीं कर पा रही हैं। ARPU का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि उनको एक एवरेज यूज़र से कितना फ़ायदा होता है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण वो कंपनीज घाटे में जा रही हैं। तो अब इन कंपनीज का कहना है कि हमको अपने इनफ ARPU जनरेट करने के लिए और मार्केट में सस्टेन करने के लिए हम अपने प्राइजेस को 20 to 25% बढ़ा रहे हैं, ताकि यूजर्स को एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड किया जा सके और हम भी मार्केट में सस्टेन कर पाएँ, नहीं तो हम बैंक रप्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन कंपनीज का ये भी कहना है कि हम 5G पर भी काम कर रहे हैं और 5G पर काम करने के लिए भी हमें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि ARPU जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, जो कि अभी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे अपने प्राइजेस को बढ़ा रही हैं। अब जिन लोगों का कहना ये है, जिन लोग ये सोच रहे हैं कि हम एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को छोड़कर जियो में शिफ्ट कर जाएं, तो ये वीडियो आप जो है आगे देखिए। हो सकता है कि जियो भी अपना प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि अगर आप मार्केट में हैं तो हमेशा कंपटीशन जारी रखना चाहिए और इसी कंपटीशन को जारी करने के लिए जो है जियो भी सोचेगा कि अगर इन कंपनीज ने प्राइजेस बढ़ा दिए तो मैं क्यों बीच में रुकूं, मुझे भी प्राइस बढ़ाना चाहिए। बट अगेन जियो जो है इन कंपनीज के इतना प्राइस नहीं बढ़ाएगा। मतलब कि अगर ये कंपनीज 20 to 25% बढ़ाई है तो वो जो है 20 से 23% बढ़ा सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। बट ये भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि जियो में आप शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको 1-2 रुपये कम देने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन क्या निकल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं और ज़्यादा आप इधर उधर नहीं जाते हैं, यानी कि ज़्यादा आप मार्केटिंग नहीं करते हैं, मतलब कि ज़्यादा आपको इधर उधर जाना नहीं रहता है, आप घर पर ही ज़्यादा रहते हैं, या आप एक स्टूडेंट है जो कि घर पर हमेशा ज़्यादा रहता है और उसको इंटरनेट स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि एडिट से जुड़ा हुआ है वो। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग एक ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं अपने घर पर। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ब्रॉडबैंड तो बहुत महंगा आता है, तो मैं आपको ब्रॉडबैंड अकेले लगवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 2-3 पर्सन और हैं तो आप सभी मिलकर कोलैबोरेट कर एक ब्रॉडबैंड लगवा लें और मिला जुला कर उसमें पैसा दे दें। अब यहाँ पर कई लोग सोचेंगे कि अभी भी ब्रॉडबैंड महंगा आ रहा है, बट अगर मैं बात करूँ बहुत पहले के ब्रॉडबैंड जो आते थे वो आज के ब्रॉडबैंड से ज़्यादा महंगे थे। यानी कि आज आपको जो ब्रॉडबैंड भी मिल रहा है वो पहले के मुकाबले सस्ता मिल रहा है और ब्रॉडबैंड में जो आपको इंटरनेट मिलती है वो अनलिमिटेड मिलती है। तो ये उन लोगों के लिए सॉल्यूशन हुआ जो ज़्यादातर घर पे रहते हैं या एक स्टेबल जगह पर रहते हैं, उनको ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, यानी कि इधर से उधर जाते रहते हैं, उनका हमेशा काम रहता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो स्पेशल पैक्स ले सकते हैं। जियो में भी, एयरटेल में भी या वोडाफोन आइडिया में भी। जैसे कि एयरटेल में आपको मिलता है एयरटेल ब्लैक आपको जो है स्पेशल पैक मिलता है, जिसमें कि आपको जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सब्सक्रिप्शंस आपको फ्री में मिलते हैं और साथ में आपको ब्रॉडबैंड भी मिलता है। ये जो प्राइस उन्होंने डिसाइड किया है वो कंपेयर टू ओवरऑल प्राइस माने तो उससे सस्ता हुआ है। इसलिए अगर आपको स्पेशल पैक्स लेना हो तो आप स्पेशल पैक्स पर शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इस चीज़ से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अभी आप 2500 का 1 साल के लिए रिचार्ज कराते हैं और वहीं रिचार्ज के लिए आपको 3000 देना पड़े, तो उससे अच्छा कि आप जो है इन कंपनीज के स्पेशल पैक्स ले लेंगे और उससे अच्छा जो है आपके लिए कुछ नहीं होगा। बाय द वे, अगर आपके पास भी कोई तरीका हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।